श्री रामायण कथा। श्री रामायण कथा आपके पास स्क्रिप्ट आई जी। आपने स्क्रिप्ट पढ़ी सुनी जी। कैसे स्क्रिप्ट आप तक पहुंची और कैसे आपने हाँ कहा? पिछले 3 साल में मैं 2 बार लक्ष्मण बनते बनते जो है रह गया। बनते बनते रह गया और क्योंकि शायद राम बनना ही लिखा क्योंकि शायद राम बनना लिखा था। ये किस्मत की बात होती है। तो आपका इंटरव्यू लेने से पहले हमें भी इनसे एक इनपुट मिली थी जी। कि श्री राम के किरदार में एकदम फिट बैठे हैं और आपके स्माइल का जिक्र हो रहा था और आपके फोटोज भी दिखाए गए जो मैंने खुद देखे कि जैसा श्री राम को हमने आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम देखा, एक शांत सौम्य नेचर के, वैसे आप फिट हो रहे थे। आपको अपने आप को मिरर में देखने के बाद क्या प्रतीत हुआ? और जैसे ही वैनिटी से मैं और लक्ष्मण बाहर निकले तो हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम, हमारे दोनों प्रोड्यूसर्स, मुझे लगा कि आके गले लगाएंगे, इन्होंने आके पैर छुए तो आंखें नम रह गई। और आपने हनुमान जी का जिक्र किया तो कहीं हनुमान चालीसा ही तो वो मूल मंत्र नहीं है जो, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना है कि अगर राम को पाना है तो हनुमान का जप करो जी। आपने हनुमान का जप किया राम के किरदार में। देखिए बिल्कुल हो सकता है। और मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा हूँ। तो पहले लालच था, उनके जो बूंदी का प्रसाद बढ़ता है वो खाने का बहुत शौक था। तो उस लालच से मैंने हनुमान चालीसा शुरू करी, हनुमान जी के व्रत रखने शुरू किए। फिर धीरे धीरे जब पढ़ा समझा तो पता चला कि हनुमान जी क्यों है हनुमान, और हनुमान जी के राम कौन है और वो उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो रामायण एक ऐसी कथा जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, फिल्मों और सीरियलों में देखा भी होगा, लेकिन अभी बॉलीवुड को एक और रामायण मिलने वाली, श्री रामायण कथा, जिसकी मोस्ट ऑफ द शूटिंग जो है वो छत्तीसगढ़ में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में इसलिए क्योंकि श्री राम लला का ननिहाल है और छत्तीसगढ़ वासी राम लला को अपना भाचा कहते हैं। अब इतनी बातें हमने जिस फिल्म के बारे में बता दी तो श्री राम से भी आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ देव शर्मा जी हैं। जय श्री राम, जोहार आप सभी को। ये रामायण में श्री राम के किरदार में नजर आने वाले हैं और इनके बारे में बता दूं कि आपने यारियां पिक्चर देखी होगी, हीरोपंती और ऐसी कई सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है। इससे पहले आप शायद डायरेक्शन टीम में भी थे। जी सर, आपसे पहले जानना चाहेंगे फिल्मी लाइन शुरुआत कहाँ से? शुरुआत एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से ही हो गई थी, क्योंकि मेरे नाना जी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में डायरेक्टर थे। तो जब भी गर्मियों की छुट्टियों में नाना नानी के जाते थे हम, तो कोई ना कोई एक्टर आता था घर पे और उनको देखते थे, उनका ऑरा देखते थे तो बहुत अट्रैक्ट करता था वो। तो था कि ये कुछ ऐसी फील्ड है जहाँ पे जब कोई इंसान बात करता है तो 10 लोग बैठ के सुनते हैं। और मैं घर में छोटा हूँ तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं छोटा हूँ तो मेरी बातें वैसे ही कम सुनी जाती हैं, लेकिन मैं एक्टर बन जाऊँगा तो सब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से। तो आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न कि मुझे लगा कि एक्टिंग में आना है जब मैं छोटा था। और फिर वो धीरे धीरे वर्कशॉप्स करते गया, फिर स्कूल कॉलेजेस में पार्टिसिपेट करता रहा प्लेज में। एंड फाइनली मुझे लगा कि मैं कंफ्यूज था बिटवीन क्रिकेट एंड एक्टिंग। बट देन आप क्रिकेट भी खेलते थे? मैं क्रिकेट खेलता था और फाइनल ईयर में था, हम लोग मैच खेल रहे थे। मैं कैप्टन था अपनी टीम का, कॉलेज का हीरो था। लेकिन मैंने देखा कि हम लोग धूप में मैच खेल रहे हैं और एक चीफ गेस्ट आया जिनके साथ एक लड़का छतरी लेके आया, जूस पिला रहा है और हम लोग धूप में खेल रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या है, ये इंसान जो काम कर रहा है ये भी अच्छा काम है, क्योंकि इसमें भी अच्छी खासी पर्सनैलिटी भी है और सारा का सारा बेसिकली तरीके से देखा जाए तो आपका जो दोनों फील्ड था वो चार्म से भरा हुआ था, क्योंकि क्रिकेटर का भी चार्म अपने जगह पे है और एक्टर का भी। जी। तो सर, जैसे कि बताया क्रिकेटर एक्टर, लेकिन एक्टिंग में भी एक थिन लाइन होती है, एक्टिंग और हीरो। मोस्ट ऑफ द लोग जो है एक्टिंग करना नहीं चाहते, लोगों को हीरो बनना है। तो आपका क्या पहले से था कि हीरो ही बनना है या फिर एक्टिंग फील्ड में कुछ भी हो जाए जो मजेदार हो? नहीं, मैं ना पहले कभी हीरो बनना चाहता था, ना अभी बनना चाहता हूँ, ना आगे बनना चाहूंगा। मैं एक्टर अच्छा बनना चाहता हूँ। मेरे को जो किरदार मिले मैं बहुत अच्छा करना चाहता हूँ। मैं नहीं सोच के गया था मुंबई कि मैं हीरो बनूंगा। मैं बस ये बोल के गया था प्रभु श्री राम के से, या जो शिव जी की हम पूजा करते हैं तो हमारे कुल देवता हैं, मैं ये बोल के गया था जो मेरे लिए अच्छा हो आप मेरे लिए वो दीजिएगा, क्योंकि मैं क्या पता बहुत छोटी चीज मांग के सेटिस्फाई हो जाऊं, आपने कुछ बड़ा सोचा होगा। तो यही सोचती है कि एक्टर अच्छा बनना है। पढ़ाई लिखाई से हटकर जब हम कुछ ऐसे आर्टिस्टिक फील्ड चुनते हैं जी, तो घर वालों को कन्विंस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। लेकिन आपके घर में नाना, जैसे आपने बताया कि डायरेक्टर थे जी, तो आपको उतने चैलेंजेस तो नहीं होंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो बातें हुई होंगी घर में। हाँ, मतलब सबसे पहले तो मैं फॉर्चुनेट हूँ मेरे पेरेंट्स का कि उन्होंने कभी भी इफ एंड बट्स नहीं रखे हमारे सामने। किसी भी चीज को काम करने के लिए उन्होंने बोला कि हम बैठे हैं पीछे, आप जितना टाइम लेना है लो। चाहे इट्स नॉट अबाउट ओनली एक्टिंग, उससे पहले भी मैंने जो भी फील्ड्स चुनी, अगर मैंने गिटार क्लासेस लिए हैं या मैं कहीं डांस सीख रहा था या मुझे कहीं एडिशनल किसी भी सब्जेक्ट को लेके अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए, तो वो बहुत समझते हैं इन सब चीज़ों को। और पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एंड प्लस बिकॉज नाना जी सेम फील्ड से, ही वॉज अ डायरेक्टर इन NSD, तो उनको भी पता था। बस उनको ये था कि हाउ सीरियस आई एम, ये देखना चाहते थे वो।
और उन्होंने कहा था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी ज़रूरी है। और 2 एग्ज़ाम्स लिखे थे मैंने, एक FTI पुणे का लिखा था, एक NSG का लिखा था, दोनों क्लियर हो गए। तो उनको लगा कि नहीं ये सीरियस है, तो फिर बस वहाँ से जो है कन्विंस पूरी तरह से हो गए थे वो। अब डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए आप और हम आज यहाँ बैठे हैं। जी। श्री रामायण कथा। श्री रामायण कथा। आपके पास स्क्रिप्ट आई, आपने स्क्रिप्ट पढ़ी सुनी, जी। कैसे स्क्रिप्ट आप तक पहुंची और कैसे आपने हाँ कहा? एक्चुअली क्या है कि पिछले 3 साल में मैं 2 बार लक्ष्मण बनते बनते जो है रह गया। बनते बनते रह गया। और क्योंकि शायद राम बनना ही लिखा शायद राम बनना लिखा था। ये किस्मत की बात होती है। तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था इंडस्ट्री में कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो ऊपर वाले ने कुछ अच्छा सोचा है, तो डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ के लिए। तो मेरे पास राजू भाई का कॉल आया और पता चला कि जो हमारे EP हैं फिल्म के, यहीं से हैं वो भी, छत्तीसगढ़ से। तो उनसे पता चला कि इस तरह की फिल्म बन रही है। तो मैंने कहा अच्छा किस किरदार के लिए आपने मुझे कॉल किया है? तो उन्होंने कहा भगवान श्री राम। तो मैं थोड़ी देर के लिए तो एकदम हैरान था, क्योंकि अभी तक लक्ष्मण की बातें चल रही थी और सीधे राम भगवान का रोल आया। और क्योंकि हमने सबने रामायण देखी है, तो मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या होगा जो थोड़ा और इंटरेस्टिंग बन जाए रामायण में, उसकी मर्यादा को रखते हुए। तो टचवुड जिस तरीके से स्क्रिप्ट को लिखा गया है, जिस तरीके से महोबिया फिल्म्स ने एक मर्यादा के साथ एक आज के युग को, इस युग को हमारे प्राचीन हिस्ट्री से जोड़ने की जो कोशिश की है, वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। मैं उसके बारे में ज़्यादा बताऊंगा तो रिवील हो जाएगा। बट मैं ये कह सकता हूं कि अगर आज हमारी जनरेशन जो है फिर भी कहीं ना कहीं हमारे भगवान राम को या हमारे रामायण को या महाभारत को समझती है, लेकिन जो अब जो जनरेशन आ रही है वो बहुत दूर है इससे। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद वो यंगस्टर्स वापस कनेक्ट हो जाएंगे। मतलब लोगों को कनेक्ट करके रखे, क्योंकि कई सारी फिल्में बन रही है तो एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है कि भाई रामायण में ऐसा नहीं लिखा है, आपने कुछ और दिखा दिया, क्योंकि यूनिक करने के चक्कर में लोग कुछ ज्यादा गड़बड़ कर देते हैं। लेकिन हमने जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, उसको बिल्कुल भी नहीं हिलाया। बट वो आज के युग तक कैसे पहुंच जाए, उसके लिए हमने उसमें कुछ एक लिबर्टी ली है जो बहुत ही प्रभावित है। तो मेरा सबसे बड़ा रीजन वही था रामायण करने का, कि ये जो रीजन है ना, इसकी वजह से मैं चाहता हूं कि आज का एक जो नव युवक है, जो एक बच्चा आज 12 साल 13 साल का, उसको भी उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए हमारे शास्त्रों के बारे में, रामायण के बारे में, जो हमें है या जो हमसे पूर्वजों को मिली हुई है पहले के लोगों को। ये तो हो गई रोल आप तक पहुंचने की बात। जी। 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो देशवासियों के, लगभग देशवासियों की आंखों में आंसू थे, आंखें नम थी, लोग खुश थे। जी। आज जब, क्योंकि आज पहले दिन की शूटिंग हुई है, आपने जब राम का किरदार प्ले किया, जब आप उस कॉस्ट्यूम में आए, तो क्या भाव था आपका? ये वर्ड्स में डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मेरे ख्याल से 15वां या 16वां प्रोजेक्ट है। और हमेशा एक प्रिपरेशन रहती है कि हम इस तरीके से अपने किरदार को प्रिपेयर करते हैं, अपने कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और सेट पे जाते हैं और शूटिंग करते हैं। आज कुछ ऐसा हुआ जो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। जब तक मैं कॉस्ट्यूम पहन के मैंने अपने आप को शीशे में देखा, तो मुझे एक फील तो आ रहा था कि ये बहुत अलग होने जा रहा है, और एक अंदर से ना एक क्लिनजिंग होनी शुरू हो गई थी, जैसे कि ना एक शुद्धता होनी शुरू हो जाती है ना, वो हो रही थी। मैं वो बयान नहीं कर पा रहा था, बस फील कर पा रहा था अंदर। और जैसे ही वैनिटी से मैं और लक्ष्मण बाहर निकले, तो हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम, हमारे दोनों प्रोड्यूसर्स, मुझे लगा कि आके गले लगाएंगे, इन्होंने आके पैर छुए तो आंखें नम रह गई। और मैंने बोला नहीं, अब जो मैं करने जा रहा हूं ना, ये किरदार नहीं है, ये अब ना इसमें आत्मा को डालने की जरूरत है, क्योंकि भावना है। तो वो मेरे लिए एक, मतलब मैंने मेरी जिंदगी में कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया है, और मैं बहुत इमोशनल हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि अब तक आशीर्वाद लेते आए हैं और आज आशीर्वाद देने की बात हो गई, तो ऐसा लगा कि नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए जितना हम अपनी तरफ से योगदान दें उतना कम है। आपका ये किस्सा, एक पुरानी रामायण जो शायद आपने भी देखी होगी, जो बहुत पुरानी DD नेशनल में हम देखा करते थे, अरविंद जी की। उसमें जो पुराने जमाने के लोग मिलते हैं, वो कपिल शर्मा शो में भी आए थे, तो उन्होंने जिक्र किया था कि लोग उनको देख के आरती की थाली लेके आते थे, बुजुर्ग लोग भी आते थे, आरती उतारते थे कि प्रभु राम आ गए हैं। मतलब एक भावना लोगों की जुड़ी रहती है। जब आज कौन सा सीन शूट हुआ रामायण का, कौन सा हिस्सा? आज जब सीता हरण होने के बाद लक्ष्मण और राम जो है वो जंगल में उन्हें ढूंढ रहे हैं, वो खोज चल रही है, और उस खोज के दौरान उनको कहीं से पता चल जाए कि आप यहाँ जाएंगे तो आपको यहाँ से कुछ ना कुछ सूत्र मिलेगा आगे आपकी खोज के लिए। तो वो एक छोटा सा सीन था जो हमने आज शुरुआत में रखा था करने के लिए। एक छोटा सा प्रश्न लेना चाहूंगा कि जब हम रामायण पढ़ते हैं या देखते हैं, जैसे सबरी का बेर या फिर जो भी चीजें उस ग्रंथ में लिखी हुई है,
और जब वो किरदार को खुद निभाने की बारी आती है जी तो एक थोड़ा सा हिचकिचाहट बोला जाए या थोड़ा सा डर कि मैं ये सही कर पाऊंगा कि नहीं, वैसा कुछ था कि कॉन्फिडेंट थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल था, और वो होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो रहेगा तो हम उसकी सिंसियरिटी को समझेंगे, अपने आप को तैयारी करेंगे उसी तरीके से। और एक आम किरदार बहुत अलग होता है, उसमें हम बहुत कुछ इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भगवान राम है और मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनके बात करने का तरीका, उनकी बात करने की स्पीड, उनके चेहरे पे वो शांत स्वभाव जो रहता है हमेशा, वो सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए खुद से भी अपने आप को इंटरनली बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत होती है। तो मैंने मेडिटेशन शुरू किया हुआ है अभी, जिससे कि मैं और पता नहीं अभी मेरे प्रोड्यूसर्स मुझे अलाउ करेंगे बताने के लिए कि नहीं, बट एक और कमाल की बात ये है कि हम हिंदी के अलावा इस फिल्म को छत्तीसगढ़ी में भी शूट कर रहे हैं, यहाँ की भाषा में भी शूट कर रहे हैं, जिससे कि जो लोकल लोग हैं वो भी और ही अच्छे तरीके से एक फील कर पाए इस चीज़ को कि ये हमारी अपनी, क्योंकि ननिहाल है जैसा आपने मेंशन किया, तो वो एक एक्स्ट्रा प्रिपरेशन है कि वो चीज़ भी उतनी ही अच्छी लगनी चाहिए जितनी हिंदी लगे। तो उस चीज़ पे काम चल रहा है लगातार। छत्तीसगढ़ का जिक्र आया है जी। आज से पहले आपको जब स्क्रिप्ट मिली होगी तो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम की यार अच्छे लोकेशंस लेते हैं, बॉम्बे दिल्ली या अच्छा सेट तैयार करते हैं। छत्तीसगढ़ का जिक्र हुआ, उसमें भिलाई का जिक्र हुआ कि यहाँ शूट करना है, तब आपने क्या बोला कि भाई भिलाई के बारे में क्या कुछ? नहीं, भिलाई ना, हमने बचपन से भिलाई का नाम जब भी सुना है तो एजुकेशन के लिए बहुत सुना है। यहाँ पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं, हॉस्टल्स में रहकर। एजुकेशन हब कहा जाता है, एजुकेशन हब कहते हैं। तो भिलाई मालूम था कैसा है, और क्योंकि जब यार दोस्त आते हैं तो फोटोज़ वगैरह खींचते हैं तो भेजते रहते हैं, तो हम जब भी उनकी फ़ोटोज़ देखी हैं या कभी गूगल पे या कभी यूट्यूब पे देखा है, तो यही देखा है कि अभी भी इंडिया में इतनी प्यारा नेचर बाकी है, या उसको इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि बाकी जगहों तक कंक्रीट जंगल बन गया है, बट यहाँ आज भी अपना रियल जंगल बाकी है। तो वो बहुत जरूरी है। भिलाई को लघु भारत मिनी इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सभी प्रांत के लोग जो है वहाँ रहते हैं और सबका समावेश है। आप भिलाई आए, शूटिंग स्टार्ट हुई जी। अब भिलाई के बारे में जब खुद के आंखों से देखा तो भिलाई के बारे में क्या कहना है आपको? भिलाई के बारे में सबसे पहली चीज़ ये कहनी है कि एक तो यहाँ के लोगों की जो भाषा में मिठास है वो बहुत अच्छी है। तो पहली मुलाकात में ही, चाहे वो मैं किसी से भी बात की हो मैंने, चाहे हमारी यूनिट के लोग हों, चाहे बाहर हम जब गाड़ी से चल रहे थे किसी से, या रास्ते में चलते समय किसी से रास्ता पूछा, या कोई भी चीज़ के बारे में किसी से लोकल इंटरेक्शन हुआ, कहीं चाय पीने रुक गए, तो लोगों में ना बात करते टाइम एक मिठास है, एक अपनापन है, एक प्रेम है, जो आजकल देखा जाए तो बहुत कम हो गया है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी भिलाई के बारे में, और बहुत ही साफ सुथरा मेंटेन करके रखा हुआ है इसे, इस शहर को। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोगों में इतनी समझ है कि क्योंकि ये ऑलरेडी इतना रिच है नेचर वाइज ये जगह, तो उसको उतना ही अच्छे से मेंटेन भी किया जाए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें अट्रैक्टिव लगी मुझे यहाँ के बारे में। एक्टर देव जी, आज तक यारियां जी, हीरोपंती जैसे मस्तीखोरी वाली फिल्म करते आए हैं। हाँ। अब अचानक एक सीरियस किरदार, वो भी अध्यात्म की ओर। जी। कितना अपने आप में मेहनत करने की जरूरत है, और मतलब कैसा ये फील है कि एक अलग जॉनर का किरदार करना और उसमें ढलना और अपने आप को 100% साबित करना? बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर जो होते हैं वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। हम एक आम आदमी की स्टोरी दिखाते हैं जब वो ज़ीरो से हीरो बनता है, लेकिन जो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स हमारे ऑलरेडी हीरो हैं, तो हमको शुरुआत ही वहाँ से करनी है। तो उसके लिए बहुत प्रिपरेशन लगती है, प्री प्रिपरेशंस होती हैं, वर्कशॉप्स होती हैं। तो लैंग्वेज को लेके भी तो बहुत सारे इनपुट प्रकाश भाई, संजय भाई की तरफ से आते रहते हैं। जब हमारी बातचीत चल रही थी तो कास्टिंग के टाइम पे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन चले, ये लोग डीपली इन्वॉल्व थे। ये कहना उचित नहीं होगा कि जो नॉन फिल्मी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते। डे वन से ये लोग बहुत तबीयत से जुड़े हुए हैं फिल्म के साथ, और जिस तरह के इनपुट्स ये लोग दे रहे हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं इस किरदार को प्ले करने के लिए। और खासकर जब वो छत्तीसगढ़ी में बनाएंगे, जब वो लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपका इंटरव्यू लेने से पहले हमें भी इनसे एक इनपुट मिली थी जी, कि श्री राम के किरदार में एकदम फिट बैठे हैं, और आपके स्माइल का जिक्र हो रहा था और आपके फोटोज भी दिखाए गए जो मैंने खुद देखे, कि जैसा श्री राम को हमने आज तक मर्यादा पुरुषोत्तम देखा, एक शांत सौम्य नेचर के, वैसे आप फिट हो रहे थे। आपको अपने आप को मिरर में देखने के बाद क्या प्रतीत हुआ था? मैं खुद को नहीं देख पा रहा था, मुझे तो भगवान राम दिख रहे थे, और मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया था कि अब ये मैं नहीं हूँ, अब ये जो हैं ये तो वो हैं जो सबके लिए सोचते हैं, सबका उद्धार चाहते हैं। तो अब वही आत्मा और वही हर तरीके से जो मेरे अंदर से भी जो चीज़ें बाहर आए, वो कहीं ना कहीं बस मैं अंदर से ये मान चुका हूँ कि
जितने दिन मैं इस किरदार को निभा रहा हूँ उतने दिन सिर्फ अच्छा रहना है, अच्छा करना है, अच्छा बोलना है, गुस्सा नहीं होना है और अपने ऊपर काम करते रहना है। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा सर आपसे, क्योंकि एक्टर या फिल्मी लाइन में बहुत लोग अपनी जगह बनाना चाहते हैं, मगर किसी कारणों की वजह से जब उनका डाउनफॉल चलता है, चीजें एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिससे आज के डेट में जब हम क्योंकि मीडिया हाउस से हैं तो सुसाइडल चीजें बढ़ती जा रही है, लोग फेलियर बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उससे उभर नहीं पाते। तो ऐसे आर्टिस्टों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि ना मुंबई या कोई सी भी इंडस्ट्री, चाहे हॉलीवुड को ही ले लीजिए, ये यहाँ पे जो लाइफ है बहुत फास्ट लाइफ होती है और बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत कंपटीशन है। तो ये इंसान जो डिप्रेशन की तरफ या सुसाइडल थॉट आते हैं सिर्फ तभी आते हैं जब या तो आपके साथ बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, बड़ों का साथ नहीं है, या आप आध्यात्मिकता से दूर हैं। अगर मेरा मन कभी भी थोड़ी देर के लिए विचलित होता है तो मैं हनुमान चालीसा लगाता हूँ, और जैसे ही मैं हनुमान चालीसा लगाता हूँ मैं एकदम बढ़िया फील करता हूँ और मैं रीस्टार्ट मारता हूँ फिर वापस। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा आज के यंगस्टर्स को समझनी चाहिए कि आध्यात्मिकता सबसे बड़ा सहारा है। आपको एक नेगेटिविटी, एक शैतानी ताकतों से जो आपको घेर लेंगी, नेगेटिविटी, और आपको एक गलत कदम उठाने पे मजबूर करेंगे, उससे दूर रखने के लिए अपने आप को शांत रखें, आध्यात्मिकता, पूजा पाठ करें, मेडिटेशन करें और बढ़ते रहें आगे। एक और सवाल, क्योंकि जैसे आपने हनुमान जी का जिक्र किया, तो कहीं हनुमान चालीसा ही तो वो मूल मंत्र नहीं है जो, क्योंकि हमने भी अपने बड़ों बुजुर्गों से सुना है कि अगर राम को पाना है तो हनुमान का जप करो। आपने हनुमान का जप किया, राम के किरदार में। देखिए बिल्कुल हो सकता है, और मैं बचपन से हनुमान जी का भक्त रहा हूँ। पहले लालच था, उनके जो बूंदी का प्रसाद बढ़ता है वो खाने का बहुत शौक था, तो उस लालच से मैंने हनुमान चालीसा शुरू करी, हनुमान जी के व्रत रखने शुरू किए। फिर धीरे धीरे जब पढ़ा, समझा, तो पता चला कि हनुमान जी क्यों है हनुमान, और हनुमान जी के राम कौन है और वो उनके लिए क्या मायने रखते हैं। तो जी बिल्कुल कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हनुमान जी का भी आशीर्वाद है इसमें। जी, तो ये हमारे साथ थे देव सर, और आपको बहुत अच्छी एक फिल्म मिलने वाली है, बहुत जल्द रिलीज होगी, क्योंकि उसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई है, श्री रामायण कथा, और प्रभु श्री राम से हमने आपको मिला दिया, बाकी के कास्ट से भी मिलाएंगे, सीता माता का रोल कौन कर रहा है, और लक्ष्मण और अन्य जो भी कास्ट है, रावण के रोल से भी हम आपको सबसे मिलाएंगे। और आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं, इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।